हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था अपने आईयूपीएसी का इंट्रोडक्शन और हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग को जो कि अपने पास जो है सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स जो है कंटेन करते हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग को जो कि यहाँ पे साइक्लिक होते हैं या फिर जिनके अंदर हमें जो है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे बात करें हम लोग जो है नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्केन्स की, यानी कि जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी नेमिंग करते वक्त यहाँ पे कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी होती है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि हम लोग को इनके आगे लगाना पड़ता है साइक्लो, ठीक है। यानी देखो कुछ है नहीं, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अभी तक हमारा जो नॉर्मल जैसे मान लो ये वाला है, ठीक है, CH3, ठीक है, और CH2 और CH3। तो हम लोग इसकी नेमिंग यहाँ पे सिंपली लिखते थे कि प्रोपेन, ठीक है। नॉर्मल तीन कंपाउंड है तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन, ठीक है। अब मान लो अगर यही तीन कंपाउंड हमारे साइकिल के फॉर्म में हो जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो अगर इसकी ट्राइंगल में साइकिल बन जाए तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी अभी भी तीन ही कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे ये CH2 और CH2। अब इसका नाम क्या होगा, देखो कार्बन तो तीन ही है, एक दो तीन, तो यहाँ पे तीन कार्बन के लिए प्रोप, ठीक है, और बॉन्ड यहाँ पे सिंगल है तो एन। अब इनके आगे स्पेशल क्या है कि ये देखो चूंकि ये साइक्लिक है तो इनके आगे लग जाएगा साइक्लो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। बस इतना सही होता है। अब यहाँ पे कुछ थोड़े से हम लोग को एग्जाम्पल्स ज़्यादा डिस्कस करने हैं क्योंकि उन्हीं से हम लोग जो है उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो नंबरिंग यहाँ पे हम लोग किसी भी कार्बन से कर सकते हैं अगर यहाँ पे उनके अंदर जो है सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं प्रेजेंट है। जैसे अगर नॉर्मल आप लोग को साइक्लोएल्केन दिया हुआ है तो आप लोग किसी भी कार्बन से नंबरिंग कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपका जो साइक्लिक कंपाउंड है उसके अंदर आप लोग को सब्स्टिट्यूएंट या फिर डबल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप, अभी फंक्शनल ग्रुप को तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर मान लो आपको सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले नंबरिंग हम लोग जो है पहला नंबर अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को देंगे, ठीक है। जैसे इस वाले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे नंबरिंग हम लोग जो है यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ पे CH3 यानी कि मेथाइल जो है एडेड है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे नंबरिंग की बात करें तो हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 है। तो यहाँ पे हमें 6 कार्बन की साइकिल देखने को मिल रही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट नंबर पे है सब्स्टिट्यूएंट तो 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आप लोग को कोई कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग की चेन भी है और रिंग भी है। अब आपको यहाँ पे मेन चेन को सिलेक्ट करना है तो आप लोग कैसे करोगे। तो देखो नॉर्मली अगर बात करें कि आप लोग को रिंग है और चेन दोनों दी हुई है तो जिसमें यहाँ पे ज़्यादा कार्बन है उसी को यहाँ पे मेन चेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस वाले एग्जांपल में बात करें तो भले यहाँ पे रिंग भी है लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन किस में ज़्यादा है, देखो इसमें है 1 2 3 4, तो ये हो गई हमारी यहाँ पे मेन चेन, ठीक है। और रिंग हमारा क्या हो जाएगा, रिंग हमारा यहाँ पे तब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हमारा क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम कैसे पड़ेगा, देखो सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग पहला नंबर देंगे, ठीक है, जहाँ से पास पड़े। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे होगी 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका नाम क्या पड़ेगा, देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे। अब यहाँ पे देखो इसका नाम क्या पड़ेगा, देखो इसके अंदर कितने कार्बन है 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, क्योंकि ये साइकिल में है तो साइक्लो, और तीन कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोप। अब यहाँ पे बताओ एन लगेगा कि इन लगेगा या फिर क्या लगेगा, आइल लगेगा, क्योंकि ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल। अगर ये हमारी मेन चेन होती तब क्या होता साइक्लोप्रोपेन, लेकिन चूंकि ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया है इसलिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। और उसके बाद मेन चेन की बात करें तो इसके अंदर कितने कार्बन है 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो सिंपल ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। चलो ये तो ठीक है, अगर नॉर्मल केस में यहाँ पे जिसके अंदर ज़्यादा कार्बन है वहाँ पे आप लोग उसको जो है मेन चेन चुनोगे, ठीक है, रिंग और चेन में से। लेकिन अगर मान लो कंडीशन ऐसी आ जाए कि यहाँ पे रिंग के अंदर भी 4 कार्बन है और मेन चेन के अंदर भी 4 है, यानी दोनों के अंदर अगर बराबर नंबर ऑफ कार्बन है तब यहाँ पे जो हमारी रिंग है ना उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन है, अगर वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हमारी ओपन चेन और रिंग दोनों में बराबर है तब आप लोग रिंग को मेन चेन चुनोगे, ठीक है। रिंग की प्रायोरिटी कब ज़्यादा होगी, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, वरना यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अगर जिसमें ज़्यादा है वही हमारा मेन चेन होगा। जैसे इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मेन चेन हमारी रिंग होगी, ठीक है। तो नंबरिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे, देखो ये हमारा पूरा सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर हम लोग इसको देंगे क्योंकि ये हमारा क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4, तो रिंग में 4 कार्बन और इसके अंदर भी 4 है, तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे। तो 1, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट में कितने नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का मतलब ब्यूट। अब यहाँ पे चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटाइल,
1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो ये हमारे इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आप लोग जो है इसमें बेटर होते जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे। देखो अगर मान लो हम लोग यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो 1 इसको दिया और 2 इसको और 3 इसको। अब यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सा नंबर मिल रहा है, 1 2 2, ठीक है, 1 2 और 2। और अगर मान लो नंबरिंग हम लोग यहाँ से करें तो 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, ठीक है, और 3 नंबर इसको। तो यहाँ पे अगर यहाँ से हम लोग कर रहे हैं तो नंबर कौन सा मिल रहा है, 1 1 2। देखो दो सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो 1 1 2। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी नंबरिंग सही है। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि लोवेस्ट सम रूल या फिर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग इसको जोड़ के देख रहे हैं तो ये हमारा कितना आ रहा है 5 और ये हमारा कितना आ रहा है 4, यानी कि ये वाली नंबरिंग हमारी सही है। यानी फर्स्ट नंबर हम लोग यहाँ पे इसको देंगे, ठीक है। तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे तो 1 2 और 3। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, तो 1 नंबर पे हमें यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इसका नाम क्या बढ़ जाएगा 1 1, क्योंकि 2 है ना, और 2 है तो क्या डाई मिथाइल, ठीक है, 1 1 डाई मिथाइल। और उसके बाद 2 नंबर पे यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम पड़ जाएगा 2 ब्रोमो। और यहाँ पे हमारी साइकिल में कितने कार्बन है 1 2 3, यानी कि साइक्लो, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। अब आप लोग यहाँ पे ये वाला नाम लिख के चले आओगे और ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकली करी जाती है। यहाँ पे देखो बी हमारा एम से पहले आता है, देखो इसको डाई वाई को नहीं यहाँ पे डाई को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है, डाई ट्राई इसको हटाओ। यहाँ पे मेथाइल को देखो तो एम हमारा बी के बाद आता है, तो नेमिंग हमारी पहले अल्फाबेटिकली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आएगा 2 ब्रोमो, ठीक है, और फिर 1 1 डाई मेथाइल और साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ये वाली नेमिंग हमारी इसकी सही होगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे थर्ड कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखो जो हमारी ओपन चेन है, ठीक है, इसमें हमारे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है, और साइकिल में कितने हैं 1 2 3। तो ये हमारी मेन चेन होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पे हम लोग मेन चेन की बात करते हैं ना, तो मेन चेन की बात करें तो यहाँ पे देखो मेन चेन तो हमारी यही बनेगी ना, और मेन चेन में हमारे कितने कार्बन है 1 2 3, ठीक है, ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मेन चेन किसको बनाएंगे, रिंग को, या फिर हमारी इसको ओपन चेन को, रिंग को, क्योंकि जब हमारा टाई हो जाता है, यानी कि जब यहाँ पे ओपन में और रिंग में दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, तो हम लोग रिंग को यहाँ पे मेन चेन की तरह ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यानी इसके पास देखो सब्स्टिट्यूएंट के पास भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम कैसे पड़ेगा। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मुझे पता है, लेकिन आप लोग कोशिश करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको यहाँ पे बात करें तो इसको हम लोग 1 नंबर देंगे, ठीक है, फिर 2 और 3। अब यहाँ पे देखो 1 नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये भी 1 नंबर पे है, तो 1, देखो 1, और ये क्या है मेथाइल, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट में 1 मेथाइल, और यहाँ पे इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या पड़ेगा 1 2 3, यानी कि प्रोपाइल, ठीक है, 3 कार्बन है 1 मेथाइल प्रोपाइल, और यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ जाएगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ये हमारे इस वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा 4th नंबर वाला कंपाउंड है, तो इसका नाम आप लोग को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ से ना सारे रूल चेंज होने वाले हैं। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग को सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है, लेकिन अब यहाँ से हम लोग को सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, यानी कि अब हमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन तो सेलेक्ट करनी है, लेकिन उसके अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी होने चाहिए। यानी कि इसको ना बिल्कुल सिंपली समझो कि अगर आप लोग का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और अगर उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो हमारा मेन चेन के अंदर इंक्लूडेड होना ही चाहिए, भले यहाँ पे चेन छोटी क्यों ना हो जाए, लेकिन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर जरूर से होना चाहिए। देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो हमारी मेन चेन कौन सी होगी, हमारी मेन चेन होगी ये वाली, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कार्बन है। अगर इसके अलावा हम लोग कोई चेन ढूंढ रहे हैं तो हमारे कार्बन कम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो तो डबल बॉन्ड हमारा प्रेजेंट है, तो ये हमारी मेन चेन नहीं होगी। हम लोग को अपने मेन चेन के अंदर इस डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारी मेन चेन कौन सी होगी, हमारी मेन चेन होगी ये वाली, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। या फिर अगर आप लोग इधर से भी चलोगे तो वही सेम है, ठीक है, या फिर इधर से आओ तो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है।
यहाँ पे हमारी मेन चेन जो है ये वाली होगी, ना कि ये वाली, ठीक है, क्योंकि हमें जो है डबल बॉन्ड को भी अपनी मेन चेन के अंदर इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। नंबरिंग इन सच अ वे दैट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट लोकेंट, यानी यहाँ पे आप लोग भूल जाओगे सब्स्टिट्यूएंट है या फिर कुछ भी है। अगर आप लोग का चेन में डबल बॉन्ड है तो सबसे पहले उसको यहाँ पे लोवेस्ट नंबर देना है, यानी कि नंबरिंग हम लोग को उस तरफ से करनी है जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड पास में पड़े। अब यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले कंपाउंड को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो तो ये हमारी हो गई मेन चेन, ठीक है, ये तो हमारी मेन चेन हो गई। अब यहाँ पे नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो अगर हम लोग इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को हमारा कौन सा नंबर मिलेगा, 2 नंबर, ठीक है। और अगर हम लोग इधर से कर रहे हैं तो कौन सा नंबर मिलेगा, 4 नंबर। तो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से करें तो नंबरिंग हम लोग को इधर से करनी चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि अब हमारा यहाँ पे जो हमारी चेन है उसके अंदर आ चुका है डबल बॉन्ड। अब हम लोग को डबल बॉन्ड को सबसे पहले यहाँ पे लोवेस्ट नंबर देना है, तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पे कौन सा भी नंबर मिले मैटर नहीं करता है, अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। तो इस कंपाउंड का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट करें तो यहाँ पे 4,4, देखो दो मिथाइल तो डाई मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। तो 4,4 डाई मिथाइल, और उसके बाद यहाँ पे मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, पेंट। अब यहाँ पे देखो अभी तक आप लोग जो है देखते हुए आ रहे हो सिंगल बॉन्ड वाले, तो सिंगल बॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एन लिख देते हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी नंबरिंग वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे पहले तो ये समझो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं आइन। तो यहाँ पे ना इनको हम लोग इनकी पोजीशन के साथ लिखते हैं। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पेंट 1 इन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उनकी प्रायोरिटी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा होती है। अब देखो यहाँ पे बात करें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, तो नॉर्मल केस में दोनों की प्रायोरिटी यहाँ पे सेम है, यानी दोनों यहाँ पे बराबर ही होते हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग इस वाले कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हमारा इस साइड से नंबरिंग करने पे पास पड़ रहा है, ठीक है, तो हम लोग नंबरिंग इसी साइड से करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग हम लोग इस साइड से करें क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है। देखो ये हो गया नॉर्मल केस। लेकिन अगर मान लो हमारा ऐसा केस आ जाए जहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड है और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो दोनों तरफ से सेम ही पोजीशन पर पड़े, तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर मान लो इस वाले कंपाउंड को हम लोग देखें तो अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारे डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है, 1, और ट्रिपल बॉन्ड को कौन सी मिल रही है, 4, ठीक है। और अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5। तो अगर इस साइड से करेंगे तो हमारे ट्रिपल बॉन्ड को कौन सी मिल रही है, 1, और डबल बॉन्ड को मिल रही है 4। तो अब इस केस में हम लोग को क्या करना है, तो जब यहाँ पे हमारा टाई हो जाए, यानी दोनों तरफ से जो हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो दोनों एक ही मतलब बराबर में ही पड़े, तब हमारे डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। देखो ये मत कर देना, ट्रिपल की नहीं डबल की होती है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग उस साइड से नंबरिंग करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को यहाँ पे लोवेस्ट नंबर मिले, तो ये वाला नंबर हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा और ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे 4। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो एक छोटा सा रूल हमारा और होता है, जो हमारे AEIOU यानी कि जो भी हमारे वॉवेल्स होते हैं उसमें Y को भी इंक्लूड कर लिया जाए, तो ये जो हमारे 6 लेटर्स होते हैं अगर ये एक के बाद एक आ रहे हैं तो पिछला वाला यहाँ पे डिलीट कर दिया जाता है वाइल नेमिंग। यहाँ पे इसको ऐसे समझो, जैसे ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे इसका नेम क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है और 5 पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 9 कार्बन है तो नोन, ठीक है, और 5 इन और 2 आइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा E है और जो हमारा Y है वो एक दूसरे के जस्ट बाद आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस वाला डिलीट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इस E को हम लोग हटा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नोन 5 इन 2 आइन, ठीक है। अब मान लो हमारा जो रिंग है और चेन है, ठीक है, वो दोनों एक साथ प्रेजेंट है और यहाँ पे किसी एक के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लोग मेन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे। देखो अगर पहले की बात करें तो पहले क्या होता था, जिसके अंदर ज़्यादा कार्बन है उसी को हम लोग मेन चेन सेलेक्ट करते थे। जैसे नॉर्मली देखा जाए तो इसके अंदर 3 कार्बन है और इस वाली रिंग के अंदर 5 कार्बन है, तो ये हमारी मेन चेन होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि इस वाली चेन के पास आ चुका है डबल बॉन्ड, तो हम लोग इसको यहाँ पे मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, हमारी मेन चेन में डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। देखो अगर यही डबल बॉन्ड हमारा रिंग में होता तो हम लोग इसको करते। यानी आप लोग सिंपली समझो कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी यहाँ पे
सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, 3 साइक्लोपेंटाइल प्रोपवनेंट, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 5 कार्बन है तो पेंट, और सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो आइल, और उसके बाद यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोप, और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें हम लोग अपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के सबसे इंपॉर्टेंट रूल की। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एग्जाम्पल से समझो। देखो ये हमारा कंपाउंड है, अब आप लोग मुझे बताओ कि इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम लोग लोवेस्ट नंबर देंगे डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पे देखो हम लोग नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़े। तो नंबरिंग यहाँ पे पहला नंबर इसको हो गया। अब आप मुझे बताओ दूसरा नंबर हम लोग किसको देंगे। तो देखो एक नंबर तो हम लोगों ने डबल बॉन्ड को दे दिया, अब हम लोग कोशिश करते हैं कि दूसरा नंबर हम लोग अपने सब्स्टिट्यूएंट को दे देते हैं ताकि ये भी हमारा पास में पड़ जाए, है ना। तो दूसरा नंबर हम लोग इसको देंगे और तीसरा नंबर हम लोग इसको देंगे, और ये हो जाएगा हमारा पूरी तरीके से गलत, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे डबल बॉन्ड होते हैं और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो अगर आप लोगों ने पहला नंबर हमारे डबल बॉन्ड को दिया है तो दूसरा नंबर भी आप लोग को डबल बॉन्ड को ही देना पड़ेगा। रिंग के अंदर यही हमारी सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि पहला इसको दिया, दूसरा इसको, तीसरा इसको। अगर पहला इसको दिया है तो दूसरा भी इसी को देना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स को जाएगा। देखो अगर इधर से भी करते तब भी तीसरा आता, 1 2 3। तो ये हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स हैं और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उनकी नेमिंग करना सीख गए होंगे। बाकी आज का क्वेश्चन है, आप लोग जो है इस वाले कंपाउंड का नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। तो आज मैंने आप लोग को 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों का नाम यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।